जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, रेलवे पुलिस भर्ती की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुआ है जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस भर्ती में हर एक चीज़ बताया गया है, कितनी वैकेंसी आ रही है, इसका अप्लाई कब से होगा। ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही एज, सिलेबस, अप्लाई डेट और साथ ही फिजिकल के बारे में भी आप सभी को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये जारी किया गया है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उसके बाद रेलवे बोर्ड तरफ से नोटिस यहाँ पे निकाला गया है जो कि न्यू दिल्ली डेट 2 जनवरी 2024 को नोटिस रिलीज किया गया था और हमारे पास पहले आ गया था, लेकिन हम इस पर वीडियो नहीं बना पाए। आप सभी के लिए एक नई भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है। इसमें क्या कुछ बताया गया है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो आरपीएफ की रहने वाली है और आरपीएसएफ की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही भर्ती आप सभी की रहने वाली है। यहाँ पर लिखा गया, आप सभी देख सकते हैं, आरपीएफ और आरपीएसएफ की भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। कितने पोस्टों पर आ रही है, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होने वाला है इस भर्ती के लिए। आप सभी का सबसे पहले यहाँ पर सीबीटी होगा। अगर बात करें यहाँ पर तो सीबीटी जो है वो आरआरबी यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा इस बार। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले आपका पीईटी होगा, फिर आपका यहाँ पर पीएमटी होगा। अगर बात करें तो पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग आती है, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी, इसका मतलब होता है कि आपका हाइट, चेस्ट, वेट यहाँ पे मापा जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे इसका क्राइटेरिया जो है काफ़ी अलग है, तो कि सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड पेज आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है सारे यहाँ पे चेक होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल बी कंप्लीट आफ्टर पीईटी पीएमटी, मतलब जिनका भी यहाँ पे पीईटी पीएमटी कंप्लीट हो जाएगा उन्हीं का यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। और ये आप सभी का आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे निकल के आ रहा है। बात करें यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। और साथ ही हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर और भी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला गया है कंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कंप्लीट। ठीक है, मैं बात करें यहाँ पे सेंट्रल की रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेल। अगर बात करें तो आप सभी की जो भर्ती है वो एसआई की भी रहने वाली है और साथ ही कांस्टेबल के पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया है यह सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव है। ठीक है, और जनवरी में ही आप सभी को इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन बताया गया है ये जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सभी देखिएगा। यहाँ पर बात करें सब इंस्पेक्टर में आरपीएफ और आरपीएसएफ की भी भर्ती आई हुई है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे बात करें, साफ साफ यहाँ बताया गया सारी चीज़ें। उसके बाद बोला गया कांस्टेबल जो कि सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, बाकी हर एक सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, आप सभी इसको एक बार ध्यान से दे सकते हैं। और यहाँ पे हर एक जोन के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ के लिए भी यहाँ पे भर्ती निकल के आई हुई है। आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे कुछ कोटा निर्धारित रहता है, जितनी वैकेंसी होगी मतलब उसमें से कुछ परसेंट यहाँ पे उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के पास कौन सा एलिजिबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए जिसके लिए वो फॉर्म को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी के पास यहाँ पे होना चाहिए आप सभी इंडिया से बिलोंग करते हो। अगर आप इंडिया में किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी गांव से है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज की अगर बात करें यहाँ पर तो आपके अगर देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। चाहे आप बीएससी की हो, चाहे आप बीए की हो, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका यहाँ पे ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसआई के लिए। ठीक है, आरपीएफ में एसआई के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी एज जो है 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे एसआई में। ठीक है, अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। आप सभी किसी भी बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर रखी है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, नोट में बोला गया है कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एंड
मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल, यहाँ पे बोला गया है कांस्टेबल का जो होता है मेरे दोस्त, वो बोला जाता है कि फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड सेल ओनली वैलिड, मतलब अगर बोला गया है कि आपका यहाँ पे पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप पास हैं किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ बताया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मेट्रिकुलेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर बात करें यहाँ पर तो आप सबकी अगर आप 10वीं की मार्कशीट लगा रहे हो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और साथ बताया गया अगर आप इसके साथ में समकक्ष में कुछ और लगाते हो उसमें भी आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। चलते हैं ऊपर, यहाँ पे मैं और अभी आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपकी एज कितनी रहनी चाहिए, एज भी यहाँ पे बताया गया सब एज आप सभी देख सकते हैं। SC/ST को यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाएगी और OBC को यहाँ पे एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल EWS का जो एज है वो यहाँ पे 5 साल मतलब बोला गया, ठीक है। OBC को 8 साल छूट मिलेगा, मतलब ये बोला गया यहाँ पर जो यहाँ पे आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि दंगा हुआ था अगर 1980 के आसपास, उसमें अगर आते हैं तो उनको यहाँ पे छूट मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार देखें यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं, मैं ऊपर चलता हूँ और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल लेकर, तो अगर आप जनरल OBC हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर मेल की 165 लगने वाली है, फीमेल का 157 लगने वाला है। और चेस्ट की बात करें यहाँ पर बिना फुलाए आपका ऐसे होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका यहाँ पर 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट मेल की यहाँ पे 160 चाहिए, फीमेल का 152 चाहिए। और यहाँ पर बात करें चेस्ट, तो यहाँ पे SC/ST जो कि मेल का चेस्ट यहाँ पे लगने वाला 76.2, मतलब मैं बात करें 76.2 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। और फुलाने के बाद सभी का यहाँ पे 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सभी यहाँ पे गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे मेल की हाइट है 163 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट है 155 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो है नॉर्मल 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई विस्तार से, आप सभी इसको एक बार यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पर हम सभी को ये सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बताया गया है पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है। ये नोटिस जो है एम्प्लॉयमेंट तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि अभी आगे आने वाले समय में आपको इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को यहाँ पे अप्लाई डेट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि एग्जामिनेशन फी के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। और जो कि बताया गया है कि आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन में विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर कितना फीस रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन को आप सभी यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब कि जैसे मान लो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद भी आप सभी यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, बदल सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अगर फर्स्ट पेज की बात करें, फर्स्ट पेज आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है, उसके बाद साफ साफ बताया गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। बोला गया द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेसिक टेस्ट CBT, ठीक है। उसके बाद डिसाइडेड बाई RRB इन, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि RRB ही आपका यहाँ पे एग्जाम करवाएगी और RRB यहाँ पे डिसाइड करेगी आपका एग्जाम कब लेना है, ठीक है। उसी प्रकार चाहे आप SI के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप सभी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का एग्जाम यहाँ पे RRB कंडक्ट करवाएगा। जैसे ही एग्जाम यहाँ पे RRB कंडक्ट करवा देगा, उसके बाद के जो स्टेज रहेंगे, जैसे यहाँ पे फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल हो गया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये सब आप सबका यहाँ पे RPF कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। RPF आप सबका कंडक्ट करवाएगा, बाकी एग्जाम जो है वो सभी का RRB यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा। अगर हम बेसिकली यहाँ पे एज की बात करें कि एज कितनी रह सकती है, तो आप सभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज जो है यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए। अगर आप सभी SC/ST OBC हैं तो आप सबको यहाँ पे एज में 5 साल का बेनिफिट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार से आप सभी को SI के लिए भी यहाँ पे होता है, SI के लिए अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, SI के लिए यहाँ पे 20 साल से 25 साल बेसिकली एज रहती है मेल की, और भी जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप SC/ST है तो आपको यहाँ पे भी 3 साल और 5 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे लेना है। अगर आप 10th के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 10th मतलब 10th के बेसिस पर अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10th में भी यहाँ पे नंबर होना चाहिए, 35% आपका नंबर होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपका 30% नंबर यहाँ पे होना अनिवार्य है। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई। नहीं मेरे दोस्त आपको बता दें, यहाँ पे 35% यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए चाहिए, ठीक है। बाकी 30% यहाँ पे SC/ST के लिए चाहिए। अगर है 10th में तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे एग्जाम होगा जो कि RRB यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। अगर आप सभी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जाम में 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 मिनट के अंदर आप सभी को यहाँ पे 120 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, जो कि 50 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगा और 30 आप सबका मैथ 35 आप सभी का मैथ रहेगा और 35 आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है।
उसी प्रकार से बात करें यहाँ पर, तो आप सभी अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कांस्टेबल का भी सिलेबस रहने वाला है, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 120 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन आएगा, अर्थमेटिक्स के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आप सभी के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होने वाला। टोटल एग्जाम आप सभी का यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है, जो कि 100 सॉरी दोस्तों 120 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि 120 क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो आप सभी का इन्हीं टॉपिक्स आने वाला, टॉपिक भी यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बताया गया अगर आप जनरल अवेयरनेस से आपके टॉपिक कहाँ से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से आएगा, जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स से आएगा, उसके बाद इंडियन कंस्टिट्यूंसी से आएगा, उसके बाद स्पोर्ट्स से आएगा, जनरल साइंस से अभी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अर्थमेटिक्स से भी यहाँ पर बता दिया गया है कि एवरेज से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे और साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग का भी बताया गया है, कोडिंग आएगा, डिकोडिंग आएगा, स्टेटमेंट आएगा और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे रीजनिंग के भी क्वेश्चन बताए गए हैं, वर्बल भी रीजनिंग आएगी और नॉन वर्बल भी आपकी रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, तो आप सभी इसको यहाँ पर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपका एग्जाम में रहने वाला है 1/3 का, 1/3 का आप सभी का इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अगर एग्जाम आप सभी का यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक होने वाला है। जैसे आप सभी यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल सेकंड पेज है। ठीक है, फिजिकल में आप सभी का यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट, बाकी सारी चीज़ें नापी जाएंगी। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर हम बात कर लेते हैं रनिंग को लेकर, रनिंग आप सभी की कितनी होने वाली है, अगर आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी, जो आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा मेल को। ठीक है, और आपकी जो लॉन्ग जंप होने वाली है वो होने वाली है 12 फीट और आपकी हाई जंप यहाँ होने वाली है करीब, अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप होने वाला है। अगर आप सभी फीमेल हैं और जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी रनिंग होगी 800 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा और इसी साथ आप सभी का लॉन्ग जंप भी होगा, जो कि 9 फीट होगा और हाई जंप होगा आप सभी का 3 फीट। ठीक है, उसी साथ अगर हम बात कर लें, अगर मेल हैं और कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप अगर मेल हैं तो आपकी हाइट आपकी यहाँ पे रनिंग होगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आप सभी को 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी 800 मीटर रनिंग होगी, जो कि आपको यहाँ पर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेल हैं कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका लॉन्ग जंप होगा, जो कि 14 फीट और हाई जंप होगा, जो कि 4 फीट। ठीक है, और आप फीमेल हैं कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा 9 फीट और हाई जंप होगा 3 फीट। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, जैसे आप सभी इसे क्वालिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे बताया गया है कि आपका इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको फिजिकल का कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक, अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं और आपको बता दें आपकी जो भर्ती है आप सबको यहाँ पे 15 जनवरी से पहले इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी भर्ती निकल के आ रही है। जो कि बात करें यहाँ पर तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, मेरे पे ध्यान सुनिएगा। आप सभी का यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है, एज प्रूफ के लिए यहाँ पे 10th की मार्कशीट होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप सभी एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 10वीं पास होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सभी एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्ट कलर फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट बिलोंग टू यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और अभी ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके अप्लाई में नहीं चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे डीवी में चाहिए होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी जो भी कोई भी अपडेट होगी मैं आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आप अगर एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और जो कि आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफाई मार्क बताया गया है कि अगर आप यूआर हैं, ओबीसी है तो आपके यहाँ पे 42 नंबर कम से कम होना चाहिए पास होने के लिए। अगर आप एससी आपको यहाँ पे 36 नंबर पास होने के लिए होना चाहिए। ठीक है, बाकी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। वैकेंसी जो आप सभी के यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है 2250 वैकेंसी। बाकी वैकेंसी यहाँ पे आगे आने वाले समय में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बाकी जैसा जो कुछ होगा मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। फिलहाल रेलवे बोर्ड तरफ से नोटिस जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, जो कि मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे अपडेट पाने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।